और अब एक नजर पाकिस्तानी तालिबा आयशा सिद्दीक की कामयाबियों पर, जिन्होंने न्यूयॉर्क के हाईटेक इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिजाइनिंग के शोबे में नया रिकॉर्ड कायम किया। हमारे नुमाइंदा रफत नजीर की आयशा सिद्दीक से एक मुलाकात। पाकिस्तान के लिए आज हमारे पास आयशा सिद्दीक मौजूद है। आयशा सिद्दीक न्यूयॉर्क से आई और उन्होंने हाईटेक कॉलेज से ग्राफिक डिजाइनिंग में हाईएस्ट डिग्री हासिल की है। ये एजाज़ सिर्फ आयशा के हिस्से में नहीं आया बल्कि पाकिस्तान के हिस्से में आया है और इस कॉलेज में और भी ममालिक के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आयशा ने इसमें टॉप किया और ये पहली मुसलमान खातून है जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाती, आयशा की स्टोरी हम आयशा ही से सुनते हैं। आयशा वेलकम इन सारा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, आप सिर्फ ये बताइए हमें कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंतखाब करें, जबकि आप फैमिली में भी थी, आपके 2 बच्चे भी थे, आपने कैसे ये एजुकेशन को दोबारा स्टार्ट किया? ऑफ कोर्स इट्स एन ऑनर फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, मेरे मुल्क के लिए, मेरी कौम के लिए, एक मुसलमान होने की हैसियत से। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ भी प्लान नहीं था, ऐसा शुरू से सोचा नहीं था। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो बस ये था कि मेरी पढ़ाई हो जाए और कंप्लीट हो जाए मेरी डिग्री। तो बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन ये कि शौक था मुझे बहुत पढ़ने का, लेकिन मैं कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती थी, कुछ नया काम। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फील्ड। मैंने अपनी एसोसिएट डिग्री 1 साल में ख़त्म की बजाय 2 साल के, विद ऑनर्स थ्रू आउट। नेशनल डीन्स लिस्ट पे मैं अमेरिका की रही, कॉलेज की डीन्स लिस्ट पे मैं रही, मेरा GPA थ्रू आउट 4 रहा। फिर मैंने सिटी टेक ज्वाइन किया। शुरू से मेरे अच्छे ग्रेड्स थे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं वैलेडिक्टोरियन बन सकती हूँ या मैं मतलब ये एजाज़ हासिल करूँगी। आयशा, ये बताइए कि और भी ममालिक के स्टूडेंट्स रहे होंगे, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे और आप उनमें किस नंबर पे रही इस लिहाज? अंदाज़न 1,500 के करीब तो स्टूडेंट्स होंगे मेरे डिपार्टमेंट में, और फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। वहाँ पे अरब कंट्रीज से हैं स्टूडेंट्स, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब हर मुल्क के हैं। और सिटी टेक पूरे न्यूयॉर्क स्टेट का सबसे बड़ा कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज, जहाँ पर 14,000 स्टूडेंट्स हर साल इनरोल होते हैं। और हमारी 2,500 की ग्रेजुएटिंग क्लास थी, तो मैंने 2,500 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। लेकिन 9/11 के बाद सिचुएशन मुख्तलिफ रही और काफ़ी वहाँ परेशानियाँ भी रहीं और पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को मसाइब का भी हालात ऐसे पेश आते रहे। आपने फिर ऐसे में कैसे सरवाइव किया? मुझे यही था कि मैं शायद इस तरह से एक्सेप्ट ना की जाऊं जिस तरह मेरा एक है कि मैं शलवार कमीज में जाती थी समर क्लासेस में, मेरे सर पर हिजाब या दुपट्टा होता था, मेरी फुल कवरिंग में बिल्कुल क्लास में अपनी अलग होती थी। लेकिन मुझे थोड़े दिनों में एहसास हुआ कि मेरी अपीयरेंस से किसी को कोई गर्ज नहीं है, ना मुझसे कभी किसी ने इस सिलसिले में सवाल किया और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली। जब मेरी फ्रैंकनेस हुई, 1-2 दफ़ा मुझसे लोगों ने पूछा और जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत खुश हुए कि हमें खुशी है कि हमें कोई बताने वाला है, इस्लाम का सही इमेज, मुसलमान औरत का सही स्टेटस कोई बताने वाला, बिकॉज दे वांट टू नो, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि उनको पता चले। तो आयशा, आप क्या महसूस करती हैं कि जब आपको मौका मिला कि आप उस कम्युनिटी को ये बताएं कि मुसलमान औरत के लिए घर में बैठने का कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी शोबे में, किसी वक्त, किसी उम्र के हिस्से में काम कर सकती है? हम मुसलमान औरतों को और हम पाकिस्तानी औरतों को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है फैमिली की। हमारे यहाँ हर घर में एक प्रोफेशनल औरत मौजूद है और हमारी जो औरत है, दे आर मेकिंग अ मार्क, वो बहुत तरक्की कर रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं और हमारे यहाँ कोई रुकावट नहीं है जो कि एज सच फॉरेन मीडिया दिखाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे मौका मिला कि मैंने एक ट्रू मैसेज पहुंचाया बाहर और एक इस्लाम का और एक पाकिस्तानी औरत का इमेज बेहतर हुआ है। मैं ये भी बताऊं आपको कि आयशा को जब ये डिग्री हासिल हो गई और इनको मौका दिया गया कि एज आके वो कंक्लूडिंग सेरेमनी में स्पीच करें, तो उसमें इनका नंबर 1 था। तो बीइंग ए मुस्लिम उन्होंने अरेंज किया एक इमाम कि तकरीब का जो आगाज़ है वो तिलावत से हो। हम आयशा से इसकी भी तफसील मालूम करते हैं। जी आयशा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे कॉलेज वाले बहुत एक्साइटेड थे कि हम किसी मुसलमान को इनवाइट करें और उन्होंने एक इमाम शमसी, इंडोनेशियन इमाम है जो कि पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से पढ़ कर गए हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट किया है और वो माशाल्लाह आए और अल्लाह ताला के नाम से इस तकरीब का आगाज़ हुआ। अपने स्पीच में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा कोट किया और मैंने जब उसमें उनको ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात थी, इस्लाम की ये तालीमात हैं कि गोरे को काले पर और काले को गोरे पर और अमीर को गरीब और गरीब को किसी पर किसी दर्जे से फौकियत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। तो आप यकीन करें वहाँ पर इतने लोग खुश हुए कि मेरी ऑडियंस ने मेरे लिए खड़े होकर अपलॉड किया। लोगों ने मुझे पर्सनली आकर कहा कि ये तालीमात तुम लोगों की भी हैं,
تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ مطلب ہمیں ایک اچھی بات پتہ چلی, ہمیں ایک پازیٹیو میسج پتہ چلا کہ تم لوگوں کا مذہب ایکویلٹی میں بلیو کرتا ہے. میں یہ بھی اس میں اضافہ کروں کہ عائشہ یعنی کہ 6000 کی آڈینس تھی اور 6000 نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائی ہیں. تو میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ تالیاں صرف عائشہ کے لیے نہیں بج رہی تھیں, یہ تالیاں ایک مسلمان خاتون کے لیے بج رہی تھیں, ایک پاکستانی کے لیے بج رہی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سفر کو ہر عورت کو جاری رکھنا چاہیے. سارا پاکستان کے لیے رفعت نذیر, PTV نیوز, اسلام آباد.